मल्टीवर्स एक हाइपोथेटिकल ग्रुप है मल्टीपल यूनिवर्स का। जैसे कई सारे प्लैनेट्स होते हैं, कई सारे गैलेक्सीज होते हैं, वैसे ही कई सारे यूनिवर्स भी होते हैं। मल्टीवर्स हमारी यूनिवर्स का अपोजिट भी होता है और सेम भी होता है। जैसे आप और आपका हमशक्ल सेम वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप जो इस यूनिवर्स में है आपने इस वीडियो को बंद कर दिया, लेकिन आपके हमशक्ल जो दूसरे यूनिवर्स में है उसने इस वीडियो को पूरा देखा, तो उसको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होगी, लेकिन आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। मतलब ऐसे ही चेंजेस इन दोनों यूनिवर्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम लोगों को श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट को भी समझना पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट में सर एरविन श्रोडिंगर ने एक बॉक्स के अंदर कैट, सेंसर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हैमर और साइनाइड को एक एक कोने में रख दिया था। इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डीके होने या ना होने के चांसेस 50-50% थे, और अगर सब्सटेंस डीके होता तो सेंसर बजने लगता और हैमर साइनाइड को फोड़ देता और पूरे बॉक्स में साइनाइड फैल जाता, जिससे कैट मर जाती। उनके हिसाब से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सुपर स्टेट पोजीशन में था, यानी किसी अनऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसे सुपर स्टेट पोजीशन कहते हैं। सर श्रोडिंगर के हिसाब से वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके भी था और डीके नहीं भी था। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके था तो हर बार कैट को मरा हुआ ही निकलना चाहिए, लेकिन इसके आउटकम हर बार अलग आएंगे। यही सवाल काफ़ी वैज्ञानिकों के मन में भी आया था, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्वांटम थ्योरी के जानकार वैज्ञानिकों को ये जस्टिफाई करना था कि इस सिचुएशन में चीज़ें किस तरह से डील की जाती हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद सामने आई द मल्टीवर्स थ्योरी। अगर कोई क्वांटम पार्टिकल के सुपर स्टेट में होने की वजह से कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है तो यहाँ पे यूनिवर्स में टाइमलाइन स्प्लिट हो जाती है और नई टाइम ब्रांचेस बन जाती हैं। अगर आपने मार्वल की लोकी सीरीज़ देखी होगी तो आप इस बात को और अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि मल्टीवर्स और टाइम ब्रांचेस क्या होती हैं, जिसका मतलब कि दो ब्रांचेस बनती है, जिसमें एक में कैट मर जाती है और दूसरे में कैट बच जाती है। और टाइम में आगे जाके जब ऑब्जर्वर बॉक्स को खोलता है तो क्वांटम पार्टिकल की वेव्स कोलैप्स होकर उसे एक रिज़ल्ट दिखाती है, जिसके बेसिस पर बिल्ली मर गई या बच गई वो होता है। उनमें से कोई एक टाइम ब्रांच हमारे यूनिवर्स में आ जाती है और दूसरी टाइम ब्रांच आगे चल के मल्टीवर्स बन जाती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा, मल्टीवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट। सो अगर ये वीडियो